भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संभवानी युगे युगे, यानी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होते रहता हूँ। साई ये कोई व्यक्ति नहीं थी, न केवल विभूति, वो तो मानवीय देह स्वरूप एक देवी शक्ति थी। यह शक्ति धर्म, जात, पंथ, लिंग इतना ही नहीं, स्थल काल के अतीत अविनाशी विभूति थे। काल के भी वो महाकाल थे। काल की सत्ता तो नियति अनुसार चलती है, लेकिन बाबा तो काल को भी अपने बस में रखने वाले महान विभूति थे। आज प्रेम श्रद्धा भाव से नजदीक आए हुए भक्तगण उनके देह त्याग के बाद बिखर न जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही नियोजन कर रखा था। अपने देह त्याग के बाद वो भक्तों के स्वाधीन होते हुए भी उसकी अनास्था न हो पाए। हिंदू धर्म के अनुसार सन्यासी तथा ब्रह्मचारी देह त्यागने के बाद उनके देह को अग्नि नहीं दी जाती, क्योंकि वो अपने अशारीरिक देह से सदा अस्तित्व में रहते हैं। बाबा तो साक्षात ब्रह्म थे। जो आर्त दीन श्रद्धालु भाविक अपने देह त्याग के बाद उनके दर्शन को आवे, उन्हें मन शांति प्राप्त हो, उन्हें अति सहज ही अपना दर्शन प्राप्त होकर उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसका नियोजन उन्होंने अपने देह त्याग के पूर्व ही करके रखा था। इस बारे में हेमांड पंत ने साई सच्चित्र में इसका सविस्तर निवेदन किया हुआ है। वो कहते हैं, अब मैं बताऊं साई का नियोजन, योजन और धोरण कैसे वो देते कार्य का प्रोत्साहन और संपन्न स्वस्थ है। जब तक ते देहधारी कार्य करे दुख सो से भारी, देह त्याग के बाद भी भारी कार्य करे वो अधिकारी। महिमा उनकी न्यारी, सबकी फिक्र करने वाले उस फकीर ने जो अतर की लीला की वह बड़ी ही मनोरंजक है। नागपुर में रहने वाले अमीर गुस्त बापू साहेब बुट्टी श्री बाबा के अनन्य भक्त थे। वो अनेकों बार शिरडी में साई दर्शन के लिए आते थे। ऐसे एक बार वो अपने फैमिली के साथ शिरडी आके रुके थे। यहीं पर एक बहुमंजिली इमारत यानी वाड़ा यानी कोठी बांधकर वहीं पर बच जाने का ख्याल उनके मन में आ गया। यह उनके सोच का ही रूपांतर आज के शिरडी के भव्य साई मंदिर में हो गया। इसलिए बाबा ने क्या लीला की वह जान लीजिए। जब वह बापू साहेब दीक्षित के शिरडी के घर के ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे और उस वक्त साई के भक्त माधवराव देशपांडे भी उनके साथ थे, उसी वक्त बुट्टी को साई द्वारा स्वप्न दृष्टांत प्राप्त हो गया। उनके सपने में श्री बाबा आ गए और उन्होंने उनसे कहा, हम भी अपना आलीशान बहुमंजिली कोठी मंदिर के साथ यहीं पर क्यों न बनवावे। इस तरह स्वप्न दृष्टांत पाते ही वो जाग गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके करीब सो रहे माधवराव देशपांडे को भी सपने में आकर बाबा ने कहा, होने तो एक बंगला न्यारा, साथ में हो एक मंदिर प्यारा। दोनों को एक ही स्वप्न दृष्टांत पाते ही वो चकित हो गए। फिर उन्होंने साई के श्रेष्ठ भक्त काका साहेब दीक्षित से सलाह मशवरा करके साई से इस बात की अनुमति मांग ली। बाबा ने भी समंदिर बहुमंजिली इमारत बांधने की अनुमति उन्हें दे दी। फिर इस वाड़े और मंदिर का काम बाबा की देखरेख में शुरू हो गया। बुट्टी ने वाड़े के अंदर मुरलीधर का मंदिर बनवाने का प्रस्ताव बाबा के सामने रखा। उसे भी साई ने मान्य कर लिया। लोगों को धीरे धीरे बाबा की इस वाड़े के प्रति बड़ी ही उम्मीद नजर आने लगी। एक बार ऐसे ही एक मौके पर जब बाबा वहां पर उपस्थित थे, तब बुट्टी ने साई से जिस गाभारे में श्री कृष्णमूर्ति की स्थापना होने वाली थी उस जगह के स्थान पर स्वयं साई को ग्रहण करने की विनती की। बाबा ने भी बाबा से की ताकि गाभारे की खुदाई शुरू हो सके। उस समय माधव यानी शाम ने श्रीफल यानी नारियल फोड़ के कार्य निर्माण की मुहूर्त कर दी। तब बाबा बड़े ही सुनहरी लफ्ज में जो कहा वो सुनिए, हो जाएगा वाड़ा पूरा, रहेंगे हम सब साथ साथ,
वहीं पर उठे बैठे दिन रात करेंगे हम दिल की बात। ऐसा स्पष्ट आदेश होते हुए भी बाबा के मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान में मतभेद हो गए, लेकिन सारी बातें साईं के इच्छानुसार ही हो गई। मुझे वाड़े में जतन करना, यही बाबा का अंत समय का वचन था। उसी को सबने मान लिया। फिर वो पवित्र साई शरीर उस मंदिर के गाभारे में स्थिर हो गया और बुट्टीवाड़ा आखिर साई का समाधि मंदिर बढ़ गया। ऐसे ये त्रिकालदशी भक्तजन के वारी काल के भी महाकाल के चरणों में मेरा अनन्य नमन। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।